ध्यान से सुनिए। यह कथा भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्मा अवतार की है, जो विशेष रूप से समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ। कूर्मा अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था, जो समुद्र मंथन के समय हुआ था। समुद्र मंथन एक महान और ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें देवता और असुर दोनों मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र को मथा रहे थे। लेकिन समुद्र मंथन के इस कठिन कार्य में एक बड़ी समस्या आ गई। मंदर पर्वत, जो मंथन की छड़ी के रूप में प्रयोग हो रहा था, समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप कछुआ रूप में अवतार लिया और मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, ताकि वह डूब न जाए और मंथन का कार्य बिना रुकावट के जारी रहे। अब चलिए देखते हैं समुद्र मंथन की पूरी कहानी और किस तरह भगवान विष्णु के कूर्मा अवतार ने उसे सफल बनाया। एक बार इंद्र, जो स्वर्ग के राजा हैं, अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार होकर देवताओं की विजय के प्रतीक रूप में आकाश मार्ग से जा रहे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात तपस्या में लीन महान ऋषि दुर्वासा से हुई। दुर्वासा मुनि अपने तपोबल के लिए प्रसिद्ध थे और उनके क्रोध से सभी देवता और असुर भी भयभीत रहते थे। ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक विशेष माला भेंट की, जो उन्होंने अपनी गहन तपस्या के फलस्वरूप अप्सराओं से प्राप्त की थी। यह माला असाधारण रूप से दिव्य थी और इसमें सुगंधित पुष्पों का अद्भुत संयोजन था, जिसे स्वयं लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त था। इंद्र ने माला को स्वीकार करते हुए उसे विनम्रता का प्रतीक मानकर अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दिया। ऐरावत एक दिव्य हाथी था, लेकिन उसे इस माला के महत्व का ज्ञान नहीं था। माला से निकलने वाली तेज सुगंध ने मधुमक्खियों को आकर्षित कर लिया, जिससे ऐरावत परेशान हो गया और उसने उस माला को झटके से जमीन पर फेंक दिया। यह देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उनके लिए यह माला सिर्फ एक उपहार नहीं थी, बल्कि श्री, धन और समृद्धि की देवी का निवास स्थान थी और इसे प्रसाद स्वरूप मानना चाहिए था। दुर्वासा मुनि ने इंद्र की इस असम्मानजनक हरकत को देवी लक्ष्मी का अपमान समझा। क्रोध से भरे मुनि ने इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति, ऊर्जा और धन से वंचित हो जाएंगे। दुर्वासा मुनि के श्राप के फलस्वरूप स्वर्ग की समृद्धि समाप्त हो गई। देवी लक्ष्मी, जो स्वर्ग की शोभा थीं, समुद्र में विलीन हो गईं। इंद्र और अन्य देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और इस कमजोरी का फायदा उठाकर असुरों ने बलि के नेतृत्व में देवताओं पर आक्रमण कर दिया। असुरों ने युद्ध में देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अपनी पराजय से व्यथित देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि असुरों के साथ कूटनीति का सहारा लेकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया जाए। अमृत प्राप्त करने पर देवताओं की शक्ति पुनः लौट आएगी। विष्णु की इस युक्ति से प्रेरित होकर देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। समुद्र मंथन की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और जटिल थी, जिसमें देवता और दानव दोनों की समान भागीदारी आवश्यक थी। इसका मुख्य उद्देश्य अमृत की प्राप्ति करना था, जो अमरता प्रदान करता है। लेकिन यह कार्य सरल नहीं था। इसे करने के लिए एक विशाल मणि, जिसे मंदराचल पर्वत कहा जाता है, का उपयोग किया गया। मंदराचल पर्वत इतना बड़ा और भारी था कि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और मंथन के लिए उपयोग करना एक बड़ी चुनौती थी। मंदराचल को समुद्र में लाकर उसे मथानी के रूप में इस्तेमाल करना था। इस प्रक्रिया में मंदराचल को स्थिर रखने के लिए एक स्थायी आधार की आवश्यकता थी। लेकिन समुद्र की गहराई और पानी के तीव्र प्रवाह के कारण मंदराचल को स्थिर करना असंभव प्रतीत हो रहा था। जब मंदराचल को समुद्र में रखा गया, तो उसका भारी वजन उसे डुबोने लगा, जिससे मंथन करना असंभव हो गया। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। यह उनका दूसरा अवतार था, जिसमें उन्होंने एक विशाल कछुए का रूप लिया। भगवान विष्णु ने समुद्र के मध्य में अपने शरीर को विस्तार देकर मंदराचल पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर रखा। उनका यह कछुआ रूप इतना विशाल था कि उन्होंने मंदराचल को स्थिरता प्रदान की, जो मंथन के लिए आवश्यक था।
इस प्रकार भगवान विष्णु के कूर्म अवतार ने न केवल मंदराचल को समुद्र में स्थिर किया, बल्कि समुद्र मंथन के लिए एक मजबूत और स्थायी आधार भी प्रदान किया। इस आधार के बिना मंथन संभव नहीं था और न ही अमृत प्राप्त हो सकता था। भगवान विष्णु की इस भूमिका ने समुद्र मंथन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथना प्रारंभ किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक एक करके समुद्र से 14 रत्न निकले, जिनका विवरण निम्न है। समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। देवताओं तथा असुरों की प्रार्थना पर महादेव शिव उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु देवी पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। आठ हलाहल विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष को पीते समय शिव की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। वह अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु का वर्णन पौराणिक गाथाओं में एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिसमें दैवीय शक्तियां थीं और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख व पीड़ा दूर हो जाती थी। यह कामधेनु जिसके पास होती थी उसे हर तरह से चमत्कारिक लाभ होता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, सरोवरों में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, भक्तों में नारद, सभी पुरियों में कैलाश, संपूर्ण क्षेत्रों में केदार क्षेत्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी गायों में कामधेनु सर्वश्रेष्ठ है। तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया था। उच्चैश्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो अथवा जो ऊंचा सुनता हो। इस घोड़े का रंग श्वेत सफेद था। उच्चैश्रवा का पोषण अमृत से होता है और इसे घोड़ों का राजा कहा जाता है। चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। ऐरावत को शुक्लवर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य गुणयुक्त हाथी को अपनी सवारी के लिए ले लिया था, इसलिए इसे इंद्रहस्ती अथवा इंद्रकुंजर भी कहा जाता है। 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। यह बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि जहां भी यह मणि होती है वहां किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती है। 6ठे नंबर पर कल्पवृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। कई पौराणिक ग्रंथों में कल्पवृक्ष को कल्पद्रुम एवं कल्पतरु के नाम से संबोधित किया गया है। 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थीं और उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। वह स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया, जो उनके सभा की प्रमुख नृत्यांगना बन गई। 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। क्षीर समुद्र से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तब वह खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी और उनके हाथ में कमल था। देवी लक्ष्मी को देखकर असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाएं, लेकिन लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का वरण कर लिया।
9वें नंबर पर वारुणी प्रकट हुई। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वास्तव में वारुणी का अर्थ मदिरा है और यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते थे। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन से 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती थी। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। 12वें नंबर पर पांचजन्य शंख प्रकट हुआ। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। इस शंख को विजय का प्रतीक माना गया है, साथ ही इसकी ध्वनि को भी बहुत ही शुभ माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्रराज की पुत्री हैं तथा शंख उनका सहोदर भाई है। अतः यह भी मान्यता है कि जहाँ शंख है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इन्हीं कारणों से हिंदुओं द्वारा पूजा के दौरान शंख को बजाया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज रूपी भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवों के वैद्य का पद स्वीकार कर लिया और अमरावती उनका निवास स्थान बन गया। बाद में जब पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से अत्यंत पीड़ित हो गए तो इंद्र ने धन्वंतरी जी से प्रार्थना की वह पृथ्वी पर अवतार ले। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान धन्वंतरी ने काशी के राजा दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। इनके द्वारा रचित धन्वंतरि संहिता आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होने वाला 14वां और अंतिम रत्न अमृत था। अमृत का शाब्दिक अर्थ अमरता है। भारतीय ग्रंथों में यह अमरत्व प्रदान करने वाले रसायन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया है, जहां यह सोम के विभिन्न पर्यायों में से एक है। असुर भगवान धन्वंतरी से अमृत कलश लेकर भाग गए तो विष्णु ने धन्वंतरी रूप को त्याग कर एक नारी का रूप लिया। वे बहुत सुंदर थी। उस नारी का नाम मोहिनी रखा गया। मोहिनी ने असुरों से अमृत लिया और देवताओं के पास गईं। उन्होंने असुरों को अपनी ओर मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिलाने लगीं। मोहिनी रूपी विष्णु की चाल स्वरभानु नाम का दानव समझ गया और वह देवता का भेष लेकर अमृत पीने चला गया। मोहिनी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने स्वरभानु का सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया, किंतु तब तक उसके गले से अमृत की घूंट नीचे चली गई और वह अमर हो गया और राहु के नाम से उसका सिर और केतु के नाम से उसका धड़ प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर छल पूर्वक देवताओं को अमृत पान करवा दिया। इस अमृत के सेवन से देवताओं को पुनः बल मिला और उन्होंने असुरों को हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार वापस प्राप्त कर लिया। कहानी में यह भी बताया जाता है कि जब असुर अमृत लेकर भाग रहे थे तो उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिर गईं: हरिद्वार, प्रयाग, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन। जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी उन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर 12 साल में एक बार इन 4 स्थानों में से किसी एक पर कुंभ मेला लगता है, जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। यह मेला भक्ति, आस्था और धार्मिक अनुष्ठानों का अद्वितीय पर्व होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु और साधु संत स्नान करने आते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले को विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला भी कहा जाता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि समुद्र मंथन की घटना न केवल दिव्य रत्नों और अमृत की प्राप्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करने की प्रेरणा भी देती है। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार ने हमें स्थिरता, संतुलन और नए दृष्टिकोण से समस्याओं का समाधान खोजने का मार्ग दिखाया। दुर्वासा ऋषि के श्राप से उत्पन्न कठिनाइयों और असुरों के आक्रमण ने यह स्पष्ट किया कि विनम्रता, आदर और धैर्य का महत्व जीवन में अत्यधिक है।
समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों के बीच का सहयोग यह दर्शाता है कि मिलजुल कर काम करने से ही बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। भगवान शिव के बलिदान और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से यह सीखने को मिलता है कि आस्था, बलिदान और सही मार्गदर्शन से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अंततः समुद्र मंथन की यह कथा यह शिक्षा देती है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें धैर्य, समर्पण और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। केवल तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।